सामाजिक में आया है तो सामाजिक में हम लोगों को कितना पढ़ना पड़ेगा, ये भी चीज को समझिए थोड़ा। तो सामाजिक में सारा विषय जैसा इसमें से भी सामाजिक में, ठीक है ना, सामाजिक के लिए बात करें, खाली स्पेशल अर्थव्यवस्था नहीं। सामाजिक में 100 नंबर के आता है, जिसमें से 80 नंबर के क्वेश्चंस और 20 नंबर के प्रैक्टिकल रहेगा। अब इस 80 में से हम लोग को 4 को सब्जेक्ट है, तो 4 को डिवाइड करेंगे, ऐसे तो 5 को है, आपदा प्रबंधन भी है, तो 20-20 नंबर के आसपास में सपोज दैट, ठीक है ना। लेकिन आपदा भी है, तो आपदा भी सब में से 2-2 3 नंबर काटेगा, तो लगभग सब में से हाँ समझ लो अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर के आसपास में है ना। तो अगर 5 को से जाता तो वैसा ही आता, 15-16 नंबर कर करके ऐसे कर करके, तो 16 नंबर के रो में 1 के रो में 18 के रो में 20 के रो में 22 ऐसे करके नंबर आएगा आपदा वगैरह को मिला करके, ठीक है। तब हम लोग को टोटली जो अर्थव्यवस्था है तो इसमें से कितना आ सकता है, चाहे 16 आ सकता है, चाहे तो 18 नंबर के आए, चाहे 20 नंबर के, चाहे 14 नंबर के, इतना ही में से आएगा। और इतना हम लोग को उसके लिए सभी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ये सातों, तब हम लोग के 15-20 नंबर के आसपास में आएगा इससे इकोनॉमिक्स से। तो हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या वाकई में क्या है, कुछ भारी उरी है क्या, इतना मैंने किताबें को पढ़ेंगे और इतना कम नंबर मिलेगा, ज्यादा भारी रहेगा तो कैसे याद करेंगे, ये भी को प्लस पॉइंट होता है। तो थोड़ा सा लेक्चर करेंगे तो समझ में आएगा कि कौन हल्का कौन भारी है, बड़ी तो सिंपल रहेगा। तो अर्थव्यवस्था पहला चैप्टर में है कि अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास। तो हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं ये शुरू वाला में, इसमें सिर्फ हम अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन जानेंगे, अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था कैसे काम करता है, और ये विकास कैसे धीरे धीरे करके किया, उसके बारे में लेक्चर चलेगा। तो मतलब अर्थव्यवस्था पूरा हिस्ट्री जानेंगे थोड़ा, ठीक है। दूसरा में जानेंगे राज्य एवं राष्ट्र क्या है, कि कोई भी राज्य जैसे बिहार राज्य कितना कमाता है साल भर में, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ऐसे करके वो होता है, उस सब के बारे में। तो कितना कमाता है, कौन सा राज्य क्या कमाता है, और राष्ट्र की आय क्या है, पूरा भारत कितना कमाता है, पूरा कैलकुलेशन सर इसमें तुमको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें तीसरा में क्या सीखेंगे, मुद्रा, यानी डॉलर्स वगैरह, दिनार, रुपया, दिरहम जितना भी होता है सब इसी में हम लोग सीखेंगे, मुद्रा के बारे में। बचत, पैसा को बचाना क्या होता है ये बारे में। साख मैंने क्रेडिट के बारे में बात होता है, किसी से विश्वास भरोसा बना लेना, इन सब के बारे में। तो पैसा से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जितना भी होता है सब, फोन पे वगैरह सब इसमें लाएंगे बात। चौथा में है हमारी वित्तीय संस्था। तो हमारे यहाँ के जो कुछ कुछ संस्थाएं होते हैं जैसे कि जीविका, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में लेक्चर करेंगे। रोजगार एवं सेवा, हम लोग को रोजगार कैसे मिलेगा, कौन से कारण से नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए, हम लोग को कौन कौन सा सेवा मिल सकता है, इन सब के बारे में इसमें। छठा में है वैश्वीकरण, माने कि पूरा दुनिया के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो जो भी होगा वैश्वीकरण में, कि हमारे पास में कोई भी सामान नहीं मिल रहा है तो उसको हम दूसरा देश से मंगाते हैं और फिर यहाँ पर आ जाता है। तो वैश्वीकरण मतलब कि एक दूसरे देश को जोड़ने का काम करना, तो वैश्वीकरण के बारे में समझेंगे। फिर साथ में है जो कि लास्ट चैप्टर है, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तुम सब पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन सर ये जरूर पढ़ना चाहिए सबको। इसको एग्जाम इसमें से कौन आएगा कख नहीं आएगा से कोई अता पता नहीं है, नॉर्मली जो भी आता है सो प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा, कि हम कह देंगे खाली यही चैप्टर पढ़ लो, उसमें से नहीं आएगा, कहीं से कुछ भी आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये सबको जरूर जानना चाहिए। ये क्या होता है उपभोक्ता, मतलब कि हम लोग सामान हम खरीदते हैं, किताब हम खरीदते हैं, कॉपी हम, सामान सब्जी सब कुछ हम लोग खरीदते हैं, दूसरों को बेचता है। हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सामान डुप्लीकेट है और कौन सामान ओरिजिनल है। सोना खरीदने जा रहे हैं, कोई सोना पानी चढ़ा करके बेच दे रहा है तांबे पर, पितरे पर, तो भाई रे वो पैसा कमा लिया है, तुम तो बुद्धू बन गया। तो पता होना चाहिए कि हम कौन सा सोना खरीदेंगे। लोहा खरीदने जाते हैं, मोंगिया स्टील, टाटा स्टील, कोई भी, कौन सा स्टील खरीदेंगे, कौन सही है, उसको कैसे पता चलेगा। आदमी लोग ठगता ज्यादा है, तो ये चैप्टर क्या करेगा, तुमको सिखाएगा कि मार्केट में रह के और तुमको सही सामान को पहचानने आना चाहिए। क्योंकि डुप्लीकेट सामान तुम खरीदेगा खाने वाला, तुम्हारा हेल्थ खराब होगा। कोई संपत्ति से रिलेटेड सोना चांदी खरीदेगा तब भी तुम्हारा नुकसान ही होगा, क्योंकि डुप्लीकेट खरीद लिया ना, बाद में तुमको पता चलेगा, 1 साल 2 साल तक ठीक रहेगा, उसके बाद में समझ में आएगा अरे इसका रंग छूटने लगा है, ये डुप्लीकेट चीज है। ऐसे लोहा खरीद लिया बिना कुछ चेक कर ले, मार्क उसका देख ले, और फिर उससे क्या हो जाएगा कि लोहा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये सब चीजें कोई सीखो ना सीखो, लेकिन ये चैप्टर जरूर ध्यान से पढ़ना, इससे तुमको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग चलते हैं पहला चैप्टर से, ठीक है। पहला चैप्टर से अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास।
मतलब कि अर्थव्यवस्था क्या है सर, और ये विकास कैसे किया धीरे धीरे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री समझना पड़ेगा भारत के बारे में, क्योंकि हम लोग स्पेशली थोड़ा सा भारत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग भारत के आदमी हैं इसीलिए। तो पहले अर्थव्यवस्था विकास हुआ कैसे भारत की बात की जाए तो, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 आजादी मिलने से पहले लगभग 200 साल तक, जो कि यहाँ पर कहीं पर लिखे होंगे शायद 200 साल तक, हाँ 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, गुलाम बना कर रखा, ठीक है ना। तो तुम खुद सोचो, जब तुमको कोई गुलाम बनाएगा तो तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारे पास है गुलाम बनाया तुम पर, तो जबरदस्ती जैसे चाहेगा वैसे तुमको काम करवाएगा। तो धीरे धीरे तुम्हारा जो अर्थव्यवस्था है, मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके सब कमजोर हो गया, एकदम भारत गरीब बन गया। उससे पहले भारत सोने का चिड़िया था, ऐसा बोला जाता है कि भारत पहले सोने का चिड़िया मतलब बड़ी अमीर था, लेकिन अभी अमीर नहीं है, अभी गरीब है, क्योंकि सब अंग्रेज आया, बढ़िया बढ़िया सामान था, सब चीज अपने इस्तेमाल करके अपने फायदा कमाया, और फिर उसके बाद लोगों को होश आया कि हमारा संपत्ति को तो सब खराब कर रहा है ये लोग, तब फिर इन लोग को भगाया गया। तो स्टोरी हम लोग को वहीं से चलता है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो अंग्रेजों के जमाना से ही सब धीरे धीरे करके कमजोर होना चालू हो गया। उस समय में सब कुछ था, एकदम रईस था, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गया। तो वहीं से ये एक डिफिनेशन आ गया है कि उपनिवेश ये क्या होता है, मतलब कोई भी शक्तिशाली देश कोई भी छोटा देश पर आकर के कमजोर देश पर, छोटा रहे बड़ा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बस कमजोर होना चाहिए। कोई मजबूत स्ट्रांग आदमी कोई कमजोर आदमी, चाहे तो भले ही हो, खाली बली हो, कोई भी हो, लेकिन उनमें दम नहीं है, तो क्या करेगा, छोटा आदमी भी उसको पीट देगा। मतलब छोटे देश में बड़ी दम। हाँ, तो मतलब कहने का क्या मतलब हुआ है कि कोई भी पावरफुल, चाहे व्यक्ति हो, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, कुछ भी हो, कोई छोटे व्यक्ति राज्य वगैरह पे कब्जा कर लेता है और अपना मनमानी करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपनिवेश, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को ये उपनिवेश का बात क्यों आया सर, क्योंकि हम लोग को समझना पड़ेगा पहले कि हम लोग का भारत का अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया कैसे, तो अंग्रेजों की वजह से गड़बड़ा गया। जब कोई विदेश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन एवं शासक देश का होता है, मतलब जो उस पर शासन कर रहा है वही तो देख रेख करेगा, तुम कितना कमाते हो, क्या करते हो, पैसा कहाँ जाता है, सारा चीज का देख रेख करेगा, जो तुम पर शासन कर रहा है वही देख रेख करेगा। तो ऐसे शासित देश को ही हम लोग बोलते हैं शासक देश का उपनिवेश। जो शासन कर रहा है ना, तो शासित देश किसी न किसी छोटा देश को अपने कब्जे में कर ले है, तो हो गया है उपनिवेश, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग ये भी लिख दिए हैं कि भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। अंग्रेज मतलब कौन सा अंग्रेज, ब्रिटिश अंग्रेज के बारे में, ठीक है ना, ब्रिटिश अंग्रेज का गुलाम था। इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो 7-8 ये सब वाला हिस्ट्री जाकर के पढ़ लेना, तो समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद समझते हम लोग आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया मतलब हम लोग काम काज करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, रोटी खाने के लिए, मतलब कि अपना पेट चलाने के लिए हम लोग काम काज करते हैं। तो वो सारा क्रिया जिससे हमको रोजी रोटी मिलता है, हमारा लाइफ चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रिया, जिससे कुछ धन संपत्ति मिलता है मजदूरी के रूप में, ठीक है। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्ति होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। आय मतलब पैसा, ठीक है ना, किसी को धान मिल सकता है, चावल मिल सकता है, किसी को पैसा दम हाथ में मिल सकता है, नोट सिक्का जो भी हो। तो हम लोग आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, जिससे हमारा आय मिले, चाहे आप धान रोपने जाइए, चाहे फैक्ट्री में काम करना जाइए, नौकरी करिए, सब जगह सबको पैसा मिलता है, मजदूरी मिलता है, तो इसको हम लोग आर्थिक क्रियाएं बोल देते हैं। अब यहाँ से अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन चलना चालू हो जाएगा। यह अर्थव्यवस्था क्या है सर, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। मतलब सर कि कौन सा देश में क्या घटना हो रहा है, कौन सा काम चल रहा है, उन सभी का लेखा जोखा रखा जाता है कि कौन सा काम से कितना कमाई हुआ है, कौन से काम से कितना नुकसान हुआ है, उसको अगली बार फिर रिकवर कैसे करेंगे। मतलब ओवरऑल पूरा संपत्ति का हिसाब किताब को ही हम लोग अर्थव्यवस्था समझते हैं कि पूरा हिसाब किताब करना है, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ है। तो हम लोग कौन कौन से काम में देखते हैं, कृषि वगैरह में किसान वगैरह कितना मुनाफा कमाया इन साल,
कितना नुकसान में गया खेती, इसका हिसाब किताब अर्थव्यवस्था में आएगा। उद्योग मतलब कि हम लोग जो फैक्ट्री से लगाते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना सरकार को टैक्स दिया, सबका हिसाब किताब। व्यापार, कहीं दूसरा देश से यहाँ पर सामान आया, उस पर कितना टैक्स लगाया गया, यहाँ से कहीं दूसरी जगह भेजे तो कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब चीज का। बैंकिंग के बारे में सर, कि बैंकिंग सेक्टर में कितना लोग पैसा जमा कर रहा है हर महीने बैंक में, कितना टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हर चीज का हिसाब किताब। बीमा लोग करवा देता है, कितना दिन का बीमा हो गया है उसके बारे में। परिवहन मतलब गाड़ी आ रहा है जा रहा है, टोल टैक्स लग रहा है कि नहीं, कितना कमाई हो रहा है रोड से। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, गलिया में नहीं पता चलता है, हाईवे पर जाओगे तो टैक्स लगता है, गाड़ी जब निकालोगे ना तो टोल टैक्स पे करना पड़ता है। फिर संचार, हम लोग जब मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितना उससे पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको देख रेख करना है। मतलब ओवरऑल पूरा पैसा संपत्ति से रिलेटेड जब बात होता है तो हम उसको अर्थव्यवस्था समझते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ लिए अर्थव्यवस्था के बारे में। आगे तो अर्थव्यवस्था हम लोग को क्या चीज देता है सर, ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य करता है। क्या कर रहा है काम, अर्थव्यवस्था कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना भाई, क्या कर रहा है। तो पहला काम कर रहा है कि लोगों के आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन। हमको मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितना संपत्ति वगैरह है उन सबका हिसाब किताब करके फिर सोचा जाता है कि इंसान को ये चीज का जरूरत है, अब इसको मार्केट में लाया जाए। मार्केट में कोई भी चीज आना है वो अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड होता है कि मार्केट में इस चीज का कमी हो गया है तो भेजो जी। तो हमारे यहाँ जो भी कोई चीज का आवश्यकता जरूरत पड़ता है उन सबको मार्केट में लाना, उत्पादन करना, वो सब अर्थव्यवस्था का काम है। लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये भी अर्थव्यवस्था का काम है कि गरीबी है, बेरोजगारी है तो क्या करें, अर्थव्यवस्था खराब होते जा रहा है तो लोगों का ये काम करिए, उसमें लोग रोजगार मिल जाएगा। कृषि वाला में, उद्योग वाला में, सेवा क्षेत्र में, किसमें मिलेगा, इसके बारे में हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। सेवा क्षेत्र इन सब के बारे में 3 क्षेत्र होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है कि क्षेत्र कितने होते हैं, तो सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ऐसे करके होता है। और उन तीनों में से रहता है कि ये वाला कौन सा क्षेत्र में आता है। कृषि, तो कृषि क्षेत्र में हो गया, जैसे सेवा क्षेत्र बैंकिंग वगैरह, ये सब चीज में सेवा क्षेत्र आ गया। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, इसके बारे में भी हम लोग अभी अधूरा चर्चा है ये, इसके बारे में हम एक दिन और चर्चा करेंगे। और उसमें चारों पांचों बहुत मानी आदमी है, अर्थशास्त्री है, उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को कई तरह से परिभाषित किया। मतलब कि सब अर्थशास्त्री अपना अपना तरीका से कहता है, अर्थव्यवस्था हम इससे कहेंगे, कोई अर्थशास्त्री कहेगा तो हम उसको कहेंगे अर्थव्यवस्था, सबका अपना अपना एक मतलब होता है। तो यहाँ पर आर्थ लेविस ये कहता है, कभी कभी बाय चांस एग्जाम में देखने को मिलता है कि आर्थ लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था को परिभाषित करिए, ठीक है ना, पिगू के द्वारा अर्थव्यवस्था को परिभाषित करिए। सब अलग अलग अर्थशास्त्री के नाम आएगा, उसके नाम के साथ रहेगा कि उसको परिभाषा दीजिए, क्या दिए थे वो, तो याद रखना। तो आर्थर लेविस क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करती है। मतलब यही डिफिनेशन दे रहा है जो अभी इधर में मिला था ये वाला। तो ये क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था सर, कि ये अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवस्था की बात करता है, संपूर्ण व्यवहार से होता है और उसी के आधार पर मानव को कितना चीज का जरूरत पड़ रहा है, कितना चीज का नहीं, क्या चीज मार्केट में लाना है, उस सभी चीजों को संतुष्टि करता है और उन्हीं सभी संसाधन को उपयोग करता है। ये आर्थर लेविस का कहना है कि हम लोग अर्थव्यवस्था इसे कहेंगे, जो समाज में देखेगा कि क्या चीज का जरूरत पड़ रहा है, क्या मार्केट में आना चाहिए, तब उसको ये अर्थव्यवस्था कहेगा। कुछ दूसरे लोग अलग अलग डिफिनेशन देंगे, इसके बारे में हम लोग अगला क्लास में ही चर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा।